नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मराकश में ज़लज़ले के वाक़े पर ताज़ियत का किया इजहार। अब हिंदुस्तान अमेरिका और रूस को खलाई शोबे की सर्विसेज फराहम कर रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। हैदराबाद में जारिया साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। $118 करोड़ रुपए के स्कैम में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। वज़ीर आज़म ने मराकश में ज़लज़ले के वाक़े पर ताज़ियत का किया इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात मराकश में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के तय ताज़ियत का इजहार किया है और बहरान की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। मिस्टर मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, मराकश में ज़लज़ले की वजह से होने वाले जानी नुकसान से बेहद गमज़दा हूँ। मेरे ख़यालात इस दुख की घड़ी में मराकश के अवाम के साथ हैं। इन लोगों से ताज़ियत जो अपने प्यारों को खो चुके हैं, ज़ख्म जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएँ। हिंदुस्तान इस मुश्किल वक्त में मराकश को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अफ्रीकी यूनियन G20 ग्रुप में शामिल। अफ्रीकी यूनियन को बाकायदा तौर पर G20 ग्रुप में मुस्तकिल रुकने के तौर पर शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को यहां प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मुनक़िदा 2000 G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए इसका ऐलान किया। अफ्रीकी यूनियन को G20 ग्रुप में शामिल करने का एजेंडा कॉन्फ्रेंस की तरजीहात में शामिल था और यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने अपनी इफ्तिताही तकरीब में सबसे पहले इसका ऐलान किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 को एतमाद के बहरान को दूर करके आलमी चैलेंजों का हल तलाश करना चाहिए, मोदी का बयान। इंसानियत की फलाह व बहबूद और खुशी को यकीनी बनाने के हिंदुस्तान के पैगाम के साथ आज यहाँ G20 छोटी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें हर किस्म के बाहमी बदअतमादी को दूर करके तमाम आलमी चैलेंजों के ठोस हल की तरफ बढ़ने की अपील की गई। दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नौ तामीरशुदा भारत मंडपम में हिंदुस्तान की सदारत में 19 ममालिक, यूरोपीय यूनियन, 9 खुसूसी मेहमान ममालिक, 3 इलाकाई और 11 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। वन अर्थ के थीम पर मुनक़िद होने वाले इस सेशन में अफ्रीकी यूनियन को बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल रुकने के तौर पर तस्लीम किया गया है। अब हिंदुस्तान अमेरिका और रूस को खलाई शोबे के सर्विसेज फराहम कर रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए साइंस व टेक्नोलॉजी आज़ादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज दुनिया हर किस्म के बैनुल-अक़वामी ताउन में हिंदुस्तान को मसावी साझेदारी के तौर पर देख रही है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बाअसर सरबराह मुमलिकत हैं और हर दूसरा सरबराह मुमलिकत इनको एहतराम की निगाह से देखता है। एक मारूफ कौमी जरीद को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, अब हमारा ज़्यादातर ममालिक के साथ ताउन है। रूस और अमेरिका के साथ ताउन की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अब कमतर साझेदार नहीं हैं, अब हम बराबर के साझेदार हैं और कई लिहाज से मसावी है।
हैदराबाद में जारी साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जारी साल हैदराबाद में मिलादुन्नबी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ये बात जनाब अली खादी सदर नशीन सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेडमी ने एक वीडियो पैगाम में बताया। इन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेडमी के अरकान आमिला और नौजवानों से मशवरे के बाद मरकज़ी अंजुमन खादरिया सीरतुन्नबी अकेडमी की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि 28 सितंबर को बरादरान वतन का जुलूस निकाला जाने वाला है। एक ही सड़क पर दो जुलूस निकलना मुमकिन नहीं है। शरअंगेज़ी हो सकती है। बाज़ शरअंगेज़ अगर हमारे जुलूस में दाखिल होकर शरपसंदी करे तो शहर के अमान की फ़िज़ा ख़राब होने के अंदेशे हैं। इसीलिए जारी साल का मिलाद जुलूस मनसूख कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का नई दिल्ली में शानदार इस्तकबाल किया गया। कल हफ्ते से कौमी दारुल-ए-हुकूमत दिल्ली में शुरू होने वाले G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे की शाम अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडन आज शाम यहाँ पहुँचे। पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज़ और शहरी हवाबाजी के मरकज़ वज़ीर मुमलिकत जनरल V.K. सिंह ने इनका इस्तकबाल किया। जो बाइडन इसके बाद 7 लोग कल्याण मार्ग पर वाक़ वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पहुँचे, जहाँ मिस्टर मोदी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। $118 करोड़ रुपए के स्कैम में साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम के कौमी सदर M. चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में CID ने गिरफ्तार कर लिया है। वो अपनी यात्रा के दौरान नंदयाल में ठहरे हुए थे और CID पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। वहां से इन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी से कबल चंद्रबाबू नायडू और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त बहस हुई। नायडू ने पुलिस से सवाल किया कि वो FIR दर्ज किए बगैर और नोटिस दिए बगैर इन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इनके खिलाफ मुकदमा किस बुनियाद पर दर्ज किए हैं, जबकि क्या हुआ इसका इल्म नहीं है। ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया है कि इन्होंने बुनियादी सबूत हाई कोर्ट को दे दिए हैं। इन्होंने कहा है कि रिमांड रिपोर्ट में सब कुछ है। बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे हैं कि 2016 और 2019 के दरमियान TDP के दरमियान हुकूमत में 118 करोड़ रुपए अवामी दौलत को बोगस कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में दिए गए। ऐसी इत्तला थी कि चंद्रबाबू ने PA श्रीनिवास के जरिए शाहपुर जी पॉलोंजी की कंपनी के नुमाइंदा मनोज वासुदेव को एक सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पेश करते हुए यह रकम इनके खातों में डाल दी। IT हुक्काम ने इस बदउनवानी के इंकशाफ पर चंद्रबाबू के साथ श्रीनिवास, मनोज वासुदेव और योगेश गुप्ता को नोटिस जारी किया है। ప్రాసెస్లో ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్ సార్. బై సెకండ్ స్టెప్ విత్ నెక్స్ట్ 3 years విల్ బి గెటింగ్ ఎవ్రీ మెటీరియల్. మాకు వస్తుందండి, కానీ ఎందుకు ఇప్పుడు చేయాల్సిన చెప్పాలి, చేసే ముందు చెప్పాలి కదా అంటున్నా. చెప్పకుండా నన్ను తీసుకుపోతే ఈ సెక్షన్స్ వర్తిస్తాయని మీకు ప్రాథమికంగా సమాచారం సార్. మేము అడిగేదంటే ఒక నిమిషం మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎంతో మంది మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, గోడ దూకులు తీసుకుపోతున్నారు, కొడుతున్నారు, బెదిరింతలు చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారు, మీరు వచ్చి నన్ను రమ్మంటున్నారు. దేనికి రమ్మంటున్నారు చెప్పమంటే మీరు చెప్పకుండా నన్ను రావాల్సిందేనంటే ఎక్కడ దీనికి ఏంటి మీకు అదే అక్కడ పూర్తి వివరాలు రిమాండ్ మీరు ఇస్తారండి. నాకు ముందు చెప్పాలి కదా. నన్ను 304 లో పెట్టి తప్పు చేశారని చెప్పాలి కదా. లీగల్ కౌన్సిల్ కి సబ్మిట్ మళ్ళీ ఇస్తారండి. ఇప్పుడు ఎందుకు నన్ను రిమాండ్ చేయాలంటున్నా? అలాంటప్పుడు అది ఇచ్చి రిమాండ్ చేయండి, తెప్పించండి. నేను ఇక్కడే ఉంటే ఇక్కడ పారిపోను. ఆల్రెడీ మీ ప్రాసెస్ కాదు సార్, నేను అడిగే ప్రాసెస్ చేసి నన్ను అరెస్ట్ చేయండి అంటున్నా. నేను వస్తానన్న ఇది వెనకాల चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद पर भी मंडला रहे हैं खतरे के बादल। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद इनके फर्जंद लोकेश पर भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं। CID के एडिशनल DG संजय ने बताया है कि जिस केस में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, इस केस में इनके फर्जंद नारा लोकेश के रोल की भी तहक़ीक़ात की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसी एक केस में नहीं बल्कि फाइबर नेट कॉरपोरेशन, अमरावती इनर रिंग रोड डाइवर्शन केस में भी लोकेश के रोल की संजीदगी के साथ तहक़ीक़ात जारी है। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू की आज गिरफ्तारी अमल में आई, ताहम चंद दिन कबल ही इन्होंने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। రాజు స్టేట్ క్వశ్చన్, మీ కూతురికి తండ్రికి ఇదే చెప్తారా? ఏం రాజా చేసుకునేదే? సిగ్గుందా మీకు? అండ్ యువర్ షేమ్. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? ఏం రెస్ట్రిక్షన్ చిత్తరంగా అసలు మనసు ఎట్లా వచ్చింది నీకు? రెస్ట్ తీసుకోమంటావా? తండ్రిని అరెస్ట్ చేస్తుంటే రెస్ట్ తీసుకోమంటావా? రెస్ట్ తీసుకోమంటావా రాజు? వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? చెప్తే మా ఎందుకు టీకం చేస్తాం? వెళ్ళిపోతే ఎందుకు టీకం? ఎవడు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు? నేమ్ దట్ ఫెలో. హూ సైడ్? సైకో జగన్ చెప్పాడా? లండన్ నుంచి ముందలు మింగేదాకా వెళ్ళాడు అక్కడికి.
నడవండి ప్లీజ్ గో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఐ హావ్ టు మీట్ మై ఫాదర్ ఐ హావ్ రైట్ నో నో వాట్ యు మీన్ లేదండి రాజ్యాంగం ఏమండి ఎప్పుడు సార్ నడవండి ఐ నీడ్ గో టు మై ఫాదర్ నో 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 ఇప్పుడు లేండి అప్పుడు ఎందుకు నో నో ఐ హావ్ రైట్ టు గో టు మై హౌస్ నో నో రాజు గారు డోంట్ మేక్ మీ ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు మీరు అందరు ఆపేశారు మా నాయకులు మీటింగ్ చేశారు ఐఎమ్ మీటింగ్ మై ఫాదర్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు నడవండి రాజు గారు డోంట్ నో దిస్ తండ్రిని చూసాక మీరు ఆపుతున్నారు ఎప్పుడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎక్కడుంది బయట ఏం గొడవలు జరిగినాయి బయట ఏం గొడవలు జరిగినాయి చుట్టుపక్కల ఏం గొడవలు मराकेश में खौफनाक जलजले से 296 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, कई इमारतें मुनहदम। मराकेश में जुमे की रात आने वाले खौफनाक जलजले में तकरीबन 296 अफराद हलाक और सैकड़ों इमारतें मुनहदम हो गई हैं और हज़ारों शहरी बेघर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा है कि ये मरने वालों की इब्तदाई तादाद है, जबकि वाक़े में 153 अफराद जख्मी हुए हैं। एक मुकामी अहदेदार ने बताया कि ज़्यादातर अमवात पहाड़ी इलाकों में हुए, जहाँ तक रेस्क्यू के लिए पहुँचना मुश्किल है। जलजले के मरकज़ के करीब 3 मौजूद मराकेश शहर के रिहायशियों ने बताया कि पुराने शहर में कुछ इमारतें गिर गई हैं जो कि यूनेस्को के आलमी सखाफती विरसे में शामिल है। मुकामी टेलीविज़न पर तबादलाशुदा कारों पर पड़े मलबे के साथ गिरे हुए मस्जिद के मीनार की तस्वीर नशर की गई हैं। जलजले के मरकज़ के करीब पहाड़ी गाँव आसनी के रिहायशी मुंतासिर एतरी ने बताया है कि वहाँ ज़्यादातर मकानात को जलजले के सबब नुकसान पहुँचा है। इन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोसी मलबे तले दबे हुए हैं और लोग गाँव में दस्तियाब ज़राए का इस्तेमाल करके इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के सिलसिला जिले में 4 दिन बाद बारिश से फंस जाने वाले 2 किसानों को बचा लिया गया। तेलंगाना के सिलसिला जिले में बारिश की वजह से 5 दिनों तक खेत में फंस जाने वाले 2 किसानों को मुकामी पुलिस ने DRF की टीम की मदद से बचा लिया। जुमे की शाम 2 किसानों को उस वक्त बचा लिया गया जो गुज़िश्ता 4 दिनों से माने नदी के दूसरे किनारे में वाक़ खेत में ये दोनों फंस गए थे। SI गंपी रावपेट B महेश की इत्तला के मुताबिक 2 किसान राजम और A एलैया ज़राई सरगर्मियों की गरज से मंडल के भीमन मल्लारेड्डी पेट के रामचारपुर मजाफत इलाके में माने नदी पार करते हुए अपने खेत गए हुए थे। मुसलसल बारिश की वजह से अब मानेर प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से इससे मुतलसिल नदी में पानी की सतह में शदीद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से किसानों को वापस होने का रास्ता बंद हो गया और वो नदी के दूसरे किनारे फंस गए थे। पुलिस को इत्तला मिलते ही DFR टीम तलब करते हुए 2 घंटों की मशक्क़त के बाद किसानों को बाहिफाजत बचा लिया गया। हिंदू एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, मुसलमान नहीं। कसरत अज़दवाज पर पाबंदी के कानून पर बदरुद्दीन अजमल का तबसरा। आसाम हुकूमत रियासत में कसरत अज़दवाज को गैर कानूनी करार देते हुए कानून साजी की कोशिश में है। इस पर तबसरा करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि मुसलमान आमतौर पर एक ज़ौजियत पर यकीन रखते हैं और ये हिंदू है जो अक्सर एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने नामा निगारों से कहा है कि BJP और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने रियासत में रहने वाले मुस्लिम लोगों से सब कुछ छीन लिया है। इनके पास नौकरियां नहीं हैं, पैसा नहीं है और इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए गलियों में सब्जियां फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इस तरह मुसलमान चाहे तो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो धोबरी लोक सभा से नुमाइंदगी करने वाले बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आजकल हिंदू अक्सर एक से ज़्यादा बीवियाँ रखते हैं। बैंक ऑफ चाइना की पहली ब्रांच ने रियाज में काम का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब में चीनी बाशिंदे और मुल्कों के अफराद की तरह बरसर का नज़र नहीं आते, मगर दोनों ममालिक के दरमियान तजावर हुजूम बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब और चीन के दरमियान बढ़ते हुए ताउन के तनाजुर में चीन के 4 बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ चाइना ने रियाज में अपनी शाख कायम करते हुए बैंक के काम का आगाज़ कर दिया है।
त्रिपुरा में बीजेपी के पहले मुस्लिम उम्मीदवार तफजल हुसैन को कामयाबी। त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी से एक मुस्लिम एमएलए मुंतखब हुआ है। त्रिपुरा के मुस्लिम अक्सरियत इलाके बाक्सा नगर असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार तफजल हुसैन ने कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की 7 असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जारी हुए थे, जिसमें बाक्सा नगर हल्के से CPIM एमएलए शम्स उल हक की मौत के बाद हुआ था। तफजल हुसैन ने बाक्सा नगर हल्के से 30,237 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। हल्का खैरताबाद के तहत अखिलती डिवीज़न वेंकटेश्वर राव डिवीज़न के अखिलती प्रेसिडेंट व जॉइंट एक्शन कमेटी के रुकन जावेद हाशमी ने सोमाजीगुड़ा के जामे मस्जिद कमेटी के लगाए इल्ज़ामात की तरदीद की है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए सोमाजीगुड़ा कब्रिस्तान के हवाले से जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से लगाए गए इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि कब्रिस्तान मामले में काम नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि इस मामले पर 2 साल से ज़्यादा अरसे से कुछ तकनीकी वजूहात से काम में ताख़िर हो रही है। इन्होंने वक्फ बोर्ड की जानिब से आने वाले 3 दिन में जॉइंट सर्वे भी किया जाएगा। इन्होंने बताया कि मुकामी MLA दनम नागेंद्र इस मामले पर संजीदा हैं और बहुत जल्द कब्रिस्तान मिल जाएगा। जावेद हाशमी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट वेंकटेश्वर डिवीज़न का हूँ और जॉइंट एक्शन कमेटी के भी हम जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी जो है सोमाजीगुड़ा कब्रिस्तान के लिए 2 साल से जो है काफ़ी मेहनत करते हुए आज बहुत अच्छे एक स्टेज पे लेके आके रखे हुए हैं, लेकिन उसको सोमाजीगुड़ा के ही मस्जिद से कुछ कल जो है ऐसा ऐलान आया है कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा बोल के, लेकिन हम उसको कंडम करते हैं क्योंकि वो सोमाजीगुड़ा का कब्रिस्तान जो है 17 साल से वहाँ पर जो है लड़ रहे हैं लोग वहाँ पर, लेकिन हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है इसको जो है 2 साल के अंदर ही जो है एक CM के पास, हमारे CM साहब के पास जो है लेटर ले जाकर जो है उसको जो है तकरीबन 90% अप्रूवल, जिसमें जो है सोमाजीगुड़ा में वो कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उसमें थोड़ी सी जो है गवर्नमेंट जो है अपनी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोसीजर रहता है वो जो है प्रोसीजर अभी चल रहा है, क्योंकि लोग जो है ये समझ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट MLA साहब हमारा कुछ काम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है MLA साहब ही काम कर चुके हैं। उसमें जो है हमारे जो इमाम साहब जो ख़ास करके जो है कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जो गलत बयान करे हैं वो काम नहीं हो रहा है बोल के, लेकिन इमाम साहब को जो मेंबर पर बैठकर जो है ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए। पॉलिटिकल इशू अगर कुछ आपको बयान करना है तो पहले जॉइंट एक्शन कमेटी है और वो ख़ुद मस्जिद की कमेटी ख़ुद हमारे साथ में मिलकर काम कर रही है, और वो मस्जिद की कमेटी किसके साथ काम कर रही है वो हमको मालूम है, हम उसको ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे, लेकिन इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो हम मस्जिद की कमेटी का भी ज़ाहिर करेंगे। हल्का असम्बली बहादुरपुर के AIMIM MLA मोहम्मद मौज़म खान ने हफ्ते के रोज़ बल्दी डिवीज़न दूध बौली के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा उस्मान बाग और बंडलगुड़े के इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा GHMC, HMW, SSB, TSS, PDCL के अहदेदारों और पार्टी वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर MLA मोहम्मद मौज़म खान ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दूध बोली डिवीज़न में पैदल दौरा किया गया है। इस दौरे में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद सलीम साहब और एक्स कॉरपोरेटर जनाब MA गफ़ार साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमदीन व वर्कर्स और सारे डिपार्टमेंट के GHMC, वाटर वर्क डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स के संग दौरा किया गया। ये दौरा कमाटीपुरा PS से स्टार्ट किया गया था, उसके बाद निकलकर बंदलगुड़ा गया, बंदलगुड़े के बाद उस्मान बाग को गए हैं, उस्मान बाग के बाद महबूब कॉलोनी के बाद चटक। तेलंगाना हुकूमत शहरी और दही दोनों की तरक्की को यकीनी बना रही है। वज़ीर IT तारक रामाराव ने दिया बयान। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने कहा है कि किसी शहर या रियासत को खुशहाल और तरक्की देने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसमें नाकामी से ये एक कामयाब मॉडल नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम शहरी इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाया। इन्होंने कहा है कि एक जामा, मबसूत और मुतवाज़िन मॉडल में रियासती हुकूमत शहरी और दही दोनों की तरक्की को यकीनी बना रही है। पुराने शहर में कायम असरा अस्पताल 1200 बिस्तरों तक पहुंच गया है। अवेसी और असरा अस्पतालों में गरीबों का कम अज़ कम कीमतों में इलाज हो रहा है। क्या ये मजलिस की कामयाबी और कारनामा नहीं है? इन ख्यालात का इजहार AIMIM फ्लोर लीडर रुकन असम्बली हल्का चंद्रानगुट्टा अकबर उद्दीन अवेसी ने अपने खिताब में किया है। हमारे दवाखाने
किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। क्या ये कामयाबी व कारनामा नहीं है? आज कम से कम कीमतों पे इलाज का इंतजाम है। 1000 से जायद, दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में। ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500 4000 की ओपी रहती है। 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में। हफ्ते के रोज हिम्मतपुरा एक्स रोड शाली बंडे में यूनिक ब्यूटी स्टोर का अज़ीमशान इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिस पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मोहम्मद साहिल, अकबर मोहम्मद तकी, नासिर बिन उस्मान अल्फाई, असद बामसूद, ताहिर बजाबिर, आरिफ भाई खान, बरदरान, MD समीउद्दीन सिद्दीकी, मुश्ताक मोहम्मद वसीम, मोहम्मद फारूक, सैयद नासिर अली, ख्वाजा निज़ामुद्दीन व दीगर मौजूद थे। शालीबंडा हिम्मतपुरा के इलाके में आवाम के लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ इंतहाई कम कीमत पर मुनफरद ब्यूटी स्टोर का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ मेकअप के सामान और बुरखा, सूट, मैक्सी और बच्चों के कपड़े बहुत मियारी और कम कीमत में दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नासिर बिन उस्मान अलियाफ़ई और ये मेरे दोस्त मोहम्मद तकी। हम लोग ये शॉप ओपन किए नहीं यूनिक ब्यूटी स्टोर के नाम से, और हमारे यहाँ आपको टोटली लेडीज़ के लिए बुरखे, लेडीज़ कॉस्मेटिक्स और किड्स वेयर, लेडीज़ अंडरगारमेंट्स और लेडीज़ के हैंड पर्सेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब आपको हमारे यहाँ दस्तयाब मिलेगी। आप सबसे गुजारिश है, एक मरतबा आप लोग यहाँ पर विज़िट करिए और हमें आपकी खिदमत का मौका दीजिए। बच्चों के लिए भी कुछ है? जी, हमारे यहाँ बच्चों की वैरायटी है, बहुत सी वैरायटी है। आप जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे आप लोग को पता नहीं चलेगा। एक मरतबा आप लोग आइए, विज़िट करिए, आप लोग को पता चलेगा। बेबी के लिए है या बॉयज़ के लिए? बेबी और बॉयज़ सबके लिए है। यहाँ पर आपको न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल तक बॉयज़ का रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास अबायात और जिसमें इम्पोर्टेड हो गए और जो है स्टॉल्स है, इम्पोर्टेड स्टॉल्स है, और ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, टोटल ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड अंडरगारमेंट्स, और आपको जो है ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सीज़र ज्वेलरी, उसमें आपको पूरा दस्तयाब रहेगा। आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस्तिफ़ादा हासिल करिए। और ख़ास इस मौके पे जो है कुछ हम डिस्काउंट भी जो है इसका पेशकश रखे हैं। आइए आप लोग विज़िट करिए। टाइमिंग हमारी है सुबह 11 o'clock टू इवनिंग 11 o'clock, यानी सुबह में 11 बजे से शाम 11 बजे तक खुली रहेंगी दुकान, शॉप खुली रहेंगी। आइए आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 6305131027, नेक्स्ट 8097237805। और हमारा एड्रेस है, आप लोग अगर शालीबंडे से आ रहे हैं तो शालीबंडे से आने के रोड पर आपको सक्सेस स्कूल लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बिल्कुल अपोजिट में आप थोड़ा आगे आएंगे तो हमारी दुकान है, उसका नाम है यूनिक ब्यूटी स्टोर। आइए एक मरतबा आप लोग आके हमारे को खिदमत का मौका दें। हफ्ते के रोज़ नामपली के मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में नामपली में मेट्रोपॉलिटन सेशन जज नामपली ने नेशनल लोक अदालत का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स शोभा वली और पुष्पलता के हमरा दीगर जजों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, वकला ने शिरकत की। तकरीबन 12,300 मुकदमात, अज़दवाजी तनाज़ात, ड्रिंक एंड ड्राइव, एक्सरसाइज केसेस, काबिल बहस साजी के IPC केसेस से मुताल्लिक़ मुकदमात की यकसोई की जाएगी।
కొంచెం జరి ఇక్కడ మనకి నేషనల్ లోక్ అదాలత్ జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో మనకి అక్కడ కక్షిదారులందరూ కూడా ఇక్కడ స్పీచ్ చేయడం జరిగింది. వారికి సంబంధించిన ఈ రాజీ పడే కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రాజీ చేసుకోవడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. మనకి ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్కి స్కోప్ ఉన్న కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వీలైనంత తొందరగా అంటే కేసు ఇన్స్టిట్యూట్ అయిన కొద్ది కాలంలోనే లోకాకి రెఫర్ చేయడం ద్వారా అక్కడ రాజీ కుదిరితే కనుక మనకి కక్షిదారులకి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎంతో కాలం కానీ లేదా డబ్బు కానీ వృధా కాకుండా వాళ్ళు కేసులు కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతారు. దీంట్లో మనకి వ్యవస్థలో ఉన్న న్యాయవాదులు, పోలీసు అధికారులు, కక్షిదారులు అందరూ కూడా ఒకటికి 2 సార్లు ఆలోచించి ఏదైతే కేసుల్లో రాజీకి అవకాశం ఉందో వాటిని మాత్రం కొంచెము బ్రాడ్ మైండ్ తోటి కొంత ఆలోచించినట్లయితే మనము కేసుల్ని ఇనిషిयल స్టేజ్లోనే రాజీకి उपल एलिवेटेड कॉरिडोर एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका मकसद मशरक़ी हैदराबाद में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है, अब तक 50% से भी कम काम मुकम्मल होने के साथ सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। फ्लाईओवर की जारी तामीर के सिलसिले में हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है कि जून तक सिर्फ 40.76% काम ही मुकम्मल हुआ है। मालियाती पेशरफ के लिहाज से हुकाम ने प्रोजेक्ट के कुल बजट 40.06% वसूल किया और खर्च किया है। ताहम प्रोजेक्ट की ताख़ीर की वजूहात के बारे में जानकारी नहीं हासिल हुई। यह मनसूबा 2018 में 18 माह के मुतवक्किर तकमीली वक्त के साथ शुरू किया गया था, जिसमें अराजी के हुसूल के लिए 150 दिन मुख्तस किए गए थे। फ्लाई ओवर बशमुल अराजी के हुसूल के अखराजात का बजट 670 करोड़ रुपये था। ताहम 6 साल गुजरने के बाद इस मनसूबे को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। ये मुकम्मल होने पर 6.2 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर रियासत का दूसरा सबसे तवील फ्लाई ओवर बन जाएगा, जो सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे से आगे निकल जाएगा, जो 11.5 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये 45 मीटर चौड़ा 6 लेन वाला कॉरिडोर उपल जंक्शन से शुरू होता है और मेडीपल्ली में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर ख़त्म होता है। इस फ्लाई ओवर की तामीर तवील अरसे से जारी रहने पर मुकामी लोग और दूसरे अजला के मुसाफिरों को उपल के रास्ते शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिर दोनों को तकलीफ हो रही है। मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर हुए काम को देखते हुए ऐसा लगता है कि मज़ीद वक्त दरकार होगा। इस वक्त तक आवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हफ्ते के रोज चारमीनार के दामन में कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस और बीजेपी के खिलाफ एक पोस्टर की इजराई के सिलसिले में जमा हुए। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन का कहना था कि कांग्रेस कायदीन का इस तरह इकट्ठा होने का मकसद बीआरएस पार्टी और बीजेपी तेलंगाना अवाम को गुज़िश्ता 9-10 सालों में किस तरह गुमराह कर रहे हैं, इसको अवाम के सामने लाना है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि बीआरएस और बीजेपी के खिलाफ एक पोस्टर की इजराई अमल में लाई जाएगी, ताहम इसकी इजाज़त पुलिस की जानिब से नहीं दी जा रही है। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि वो पोस्टर की इजराई के बाद ही यहाँ से जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के तेलंगाना स्टेज इंचार्ज मानिक राव, तेशेरी कमेटी के चेयरमैन मधु याशिकी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के वली उल्लाह, स्पोक पर्सन निज़ाम व दूसरे मौजूद थे। कांग्रेस को लेके आइए, इंशाल्लाह जरूर होएगा। देखिए अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों ने देखा उसी जो गवर्नमेंट अगर कांग्रेस के यूनिट तक
तेलंगाना के अंदर हम एक पोस्टर लॉन्च करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। 2 चोर, पीएम चोर, सीएम चोर। आज हिंदुस्तान में एक बड़ा मीटिंग हो रहा है G20 के नाम पर। वहीं हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह करप्शन हो रहा है, चोरी हो रही है। उस चोरी के ख़िलाफ़ हम एक्सपोज करने के लिए आए हैं यहाँ पर कि हम ये कहते हैं कि 2 चोर है, पीएम चोर है, सीएम चोर है और 2 चोर है। अब पब्लिक आवाम को ये जानना चाहिए और ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये प्रोग्राम हमारा नहीं होने दिया जा रहा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ये प्रोग्राम करने की, क्योंकि पब्लिक के सामने ये बात आना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि 2 चोर कौन है वो और 2 चोर कौन है। तो ये 2 चोरों की बात अगर करें तो ये बंद हिंदुस्तान की बात जैसा मोदी जी कर रहे हैं वैसे हमारे केसीआर साहब कर रहे हैं। क्या केसीआर साहब अलग कर रहे हैं, मोदी जी अलग कर रहे हैं क्या? ये पूरा आरएसएस बीजेपी का प्लान है। हिंदुस्तान में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। वो जो चाहे लूटो, जो चाहे चोरी करो, जो चाहे वो काम करो। इसके लिए जो है हम ये बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि 2 चोर। एक पोस्टर रिलीज़ किया जाएगा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना है, उनके साथ एआईसीसी सेक्रेटरी और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मधु याशी गौड़ साहब और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर चार मीनार के दामन में मौजूद है। कुछ ही देर में जो तेलंगाना को रिलेटेड है, पिछले 10 सालों में जो तेलंगाना हुकूमत बेवकूफ़ बनाते आ रही है, बीजेपी और टीआरएस दोनों मिलकर इस बार दूसरी बार जो है ना हुकूमत में आने के बाद तीसरी बार वो लोग जो है ना बेवकूफ़ बनाने के लिए आज जिस तरह से 2 पार्टियां मिलकर जो तेलंगाना के साथ करते आ रहे हैं, तेलंगाना की आवाम के साथ करते आ रहे हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे एक पोस्टर रिलीज किया जाएगा। उस पोस्टर का नाम है तोड़ू दोंगल, यानी मतलब दोनों मिलकर दोनों चोर है। तो इस तरह से ये पोस्टर रिलीज करने के लिए आ रहा है, लेकिन हम परमिशन को डालें, लेकिन परमिशन जो है ना हमारे को नहीं दिया गया। और पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन रहने के बावजूद भी अब यहाँ पे इस तरह के कोई भी पोस्टर रिलीज़ नहीं करना है। इसके लिए हमारे को पुलिस की जानिब से प्रेशर किया जा रहा। हम ज़रूर जो है ना ये पोस्टर यहाँ पे रिलीज़ करके यहाँ से जाएंगे। आज रूबरू चार मीनार के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना के स्टेट इंचार्ज मानिकराव ठाकरे जी, साबिका एमपी और कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन मधु याशी गौड़ जी, हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और स्पोक्स पर्सन निजाम भाई, हमारे अशफाक भाई, गंटला कृष्णा अन्ना, दिलावर भाई, हैदर जाफरी भाई, तमाम यूसुफ दानिश भाई और हमारे कलीम बाबा भाई, तमाम लोग यहाँ पर, हमारी कुछ बहनें भी कांग्रेस पार्टी से यहाँ जमा हुए। जमा होने की अहम वजह ये है कि आज जो है तोड़ू दोंगलू यानी कि साथी चोर बीजेपी और टीआरएस दोनों आपस में जो खेल रहे हैं, एक दूसरे से पब्लिक के सामने लड़ाई लड़े ऐसा, और जो है ना अंदर मिली भगत इन लोगों की एक्सपोज करने का एक पोस्टर जो है ना लॉन्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौलाना सैयद दिलदार हुसैन आबिदी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया है कि 38वां कुल हिंद मरकजी जुलूस वापसी अहले हरम 10 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे मौला का चिल्ला याखुतपुरे से शेर मुबारक बरामद होगा। मैं फलक की सताई हूँ नाना, उजड़े कुंबे को लाई हूँ नाना। 38वां कुल हिंद मरकजी जुलूस वापसी अहले हरम कल दिन के 10 बजे बरोज़ इतवार 10 बजे मौला का चिल्ला याकुतपुरा से शेर मुबारक बरामद होगा और इस चिल्ले मुबारक पर मरसे खानी के बाद मिंबर पर सदर नौए खान मीर हादी अली गुलशन हुसैनिया अपना नौहा पेश करेंगे और जाकिर अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इमाद अली बेग साहब मसाइब वापसी अहले हरम बयान फरमाएंगे। बादस शेर मुबारक बरामद होकर हमराह सीना जनी
अली आगा के मकान पर पहुंचेगा। वहां मजलिस बर्पा होगी। जाकिर अहले बैत आफ्ताब अज़हर जनाब हैदर ज़ैदी साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। उस मजलिस के बाद वहाँ अंजुमने परवाने शब्बीर का मातम होगा और बैरूनी मातम अंजुमने शब्बरिया कानपुर UPCIA जिसके सेक्रेटरी आरिफ रजा साहब हैं और मीज़ान रजा नौह खान हैं, वहाँ मातम होगा। गुलशन जाफरिया के नौह खान सलमान भेजो तो हम अपने अंजुमन का मातम कराएंगे। अंजुमने मीरा शाह मछलीपट्टनम से जनाब मियाँ जानी साहब मातम अंजुमन को इस जुलूस में शरीक फरमाएंगे। हमराए मातम शीना जनी जंजीरें। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बटन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।